नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में हिंदी पेडोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो इस समय जो है प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडोलॉजी का जो है प्रैक्टिस लेके आया हूं। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल आप सफल होंगे और बेहतर स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके सामने है और लिखा हुआ है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क काम करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, या फिर इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, या फिर इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, या फिर इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए, कितने जो है क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है, दिए गए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, या सुंदर लेखन का अभ्यास, या मानक वर्तनी का प्रयोग, या सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सुनी पढ़ी समझी हुई बातों की स्वाभाविक जो लिखित अभिव्यक्ति होगी वही लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ लिखा है, कोई भी जो भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब कि वह जो है बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य के से परिचित कराएंगे नहीं, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। हो सकता है ये नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, या फिर वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। तो बेस्ट आपका आंसर क्या है, आपका सबसे बेहतर आंसर है कि वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ठीक है, ये आपका वर्तमान आपका कीवर्ड हो सकता है। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। और लिखा है कि अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है। तो अंतः वाक्य जहाँ पे आए वहाँ पे वाइगोत्स्की आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंतः वाक्य अंतः क्रिया ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित होता है, ये आपका कीवर्ड है, इसको याद रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लिखा है, पाठ्य पुस्तकों के पाठ कम कर दिए जाएं, या फिर पाठ्य पुस्तक को कम कर दिया जाए, या भाषाई कुशलता का आकलन न किया जाए, या फिर विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग किया जाए। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न प्रकार की शब्द दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहले से थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पूरक पठन सामग्री क्या होती है। पूरक पठन सामग्री को आप एक शब्द में कहें तो आप कह सकते हैं सारांश। जैसे किसी भी चीज़ का सारांश लिखा हो, ठीक है, तो उस सारांश को हम पढ़ के समझ जाते हैं कि इस स्टोरी का क्या मतलब है, इस कहानी का क्या मतलब है। ठीक है, तो वही होता है पूरक पठन सामग्री। किसी जो है कहानी का या किसी भी चीज़ का सारांश अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस चीज़ के बारे में समझ जाते हैं। तो बताना है इसमें पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है। सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना, या फिर भाषा की नियमबद्धता को सीखना, या फिर शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना, या फिर जो है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द्रुत गति से पठन की योग्यता का
विकास करना। क्या होगा कि जैसे कि किसी भी स्टोरी का अगर हम सारांश पढ़ लेते हैं तो क्या होगी, उस चीज़ें हमें जल्दी समझ में आ जाएगी। इसका मतलब हमारी जो पढ़ने की स्पीड है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है। भाषा और चिंतन में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। व्यर्थ का है या फिर पूर्णतः सही है, या आंशिक रूप से सही है, या फिर पूर्णतः गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा और चिंतन में संबंध पूर्णतः सही है। ठीक है, ये संबंध होते हैं एक दूसरे से। जब भी हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो क्या करते हैं, हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और लिखा हुआ है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, या फिर कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, या कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, या कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक ही कविता को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका जो है अर्थ निकाल सकते हैं। अगर कोई दो व्यक्ति एक ही कविता को पढ़ता है तो ये संभव है कि उसका जो है दोनों लोग अपने अनुसार अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और लिखा है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। फर्स्ट है कि अगर आप जो है बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। दूसरा है संज्ञा की परिभाषा बताइए, या फिर लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, या फिर बाबा भारती क्यों उदास थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, अगर बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते हैं। तो ये आपका सबसे बेहतर जो है प्रश्न होगा, क्योंकि ये क्या करता है, कल्पनाशीलता का जो है विकास होगा। इस प्रश्न से क्या होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा, इसलिए ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे बेहतर प्रभावशाली है, सबसे कम प्रभावशाली है, ये बताना है आपको। घटना वर्णन करना, या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या संवाद अदायगी, या फिर परिचर्चा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये सबसे कम प्रभावशाली होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है। पहला है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, या फिर व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, या भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, या फिर सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे, उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, या फिर लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, या उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करे, या उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है कि भाषागत विविधता एक समस्या है। दूसरा लिखा है कि भारत की जो भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, या बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, या भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। तो बताइए भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, नहीं पूछा इसलिए आपका
कि भाषागत जो विविधताएं होती हैं वो क्या होती है, एक समस्या कह रहे हैं तो ये समस्या नहीं है, ये एक जो है आपका क्या है, अवसर है। इसको धरोहर माना जाता है बहुभाषिता को, ठीक है, समस्या नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और गलत ही पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, या फिर बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, या बच्चों के सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, या फिर बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना ही हर व्यक्ति को मैंने की ही सच्चाई दिखाई इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या ज़रूरी है, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाए, या बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, या भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चन किए। आप लोग बताइएगा 15 क्वेश्चंस में आप कितने सही हुए हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।